हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो स्टडीज इज माय चैनल। मोस्ट वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। मैं श्रुति अजय गुप्ता। पता होगा आपको, इसके पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हमने, है ना। और अभी हमारा क्या चल रहा है, ये 4.4 तक चल रहा था आपका। 4.4 हमने कंप्लीट किया था। आज हम मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर तो आपका ये आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, आज तक आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इंटरेस्टिंग लगा ना ये चैप्टर नंबर 4, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ईजी है, इजी तो नहीं कह सकते, है हार्ड, लेकिन हमने टोटल इजी वे में बताया, ठीक है। आपने कंपोनेंटो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो प्रोसेस यूज करके भी सॉल्व किया एंड थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का यूज करके भी आपने सॉल्व किया। टॉपिक्स जो है अलग अलग बदलते गए, तो कोई बात नहीं। हमको टॉपिक बदल के ही जब सॉल्व करेंगे तभी तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सबको समझ में आएंगे, सॉल्यूशन कैसा किसका क्या है ये सबको समझ में आएगा। तो आज वैसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ हम आए हैं प्रैक्टिस सेट 4.5 में, ठीक है। 4.5 में आपका एक न्यू टॉपिक है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड नाम से ही समझ में आ रहा है। कंटिन्यू मतलब जो कंटिन्यू होता है, तो कंटिन्यू में होता है का मतलब क्या है, ये एक पहले थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कुछ रेशियोज होते हैं जो कंटिन्यू में होते हैं, कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल होते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा आज का टॉपिक, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यू, ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है। कुछ रेशियो जो कंटिन्यू में होते हैं, जैसे आप देखेंगे a/b इज इक्वल टू b/c। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, यहाँ क्या कंटिन्यू है, देखो ये b आपका कंटिन्यू है, b हमारा कंटिन्यू है। तो हम क्या बोल सकते हैं, a, b एंड c आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू का c, प्रोपोर्शन का p, ऐसा हम बोल सकते हैं। A, B एंड C आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। A/B इज इक्वल टू B/C है। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा होगा, है ना। बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान देना है आपको। अगर इसको सॉल्व करते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, आपका ये AC हो गया और ये हो गया आपका B²। जो नंबर्स रहेंगे या जो भी वेरिएबल्स जो भी बोलेंगे वो आपका जो भी वैल्यू रहेगी, अगर कंटिन्यू में अगर 2 टाइम्स में आती है वो तो स्क्वायर में चली जाएगी, ठीक है। और वो ऑलवेज सेंटर पे होती है। सेंटर अगर आपसे कहा जाएगा, डायरेक्ट आपसे लिख के कहा जाएगा कि ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आपको समझ जाना चाहिए कि B में ही स्क्वायर आएगा, ठीक है। B ही 2 टाइम्स आएगा, ये आपको समझ जाना है। जो कुछ भी रहता है, 3 नंबर्स आपको गिवन रहेंगे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो जो सेंटर का जो नंबर रहेगा वो आपका स्क्वायर में रहेगा। आई बात क्लियर समझ में? ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, ये बस इतना ही है। और ये क्या है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, B² इज इक्वल टू AC, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसका जो स्क्वायर होगा इस प्रोडक्ट के बराबर होगा। अभी नहीं आ रहा समझ में, चलो देखो हम क्या लिखते हैं, चलो 5/10 लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 10/20। चलो इसके जैसा हो गया सेम से, है ना। A B, ठीक है, B दोनों टाइम तरह 10 है, और ये हो गया C। अब ये हमने किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या होगा, 5 × 20 होगा एंड 10 × 10 होगा, ठीक। तो 5 2 अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे ही रहता है ना, 10 स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो ये देखो B² लिखे हमने, और 5 2 10 होता है, ये हो गया आपका 100, ये भी आपका 100 हो गया, 10 10 आपका 100 के इक्वल। हमने क्या कहा था, इसका जो स्क्वायर होगा वो इस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, बस इतना ही समझना है। ज्यादा आपको मगजमारी करने की जरूरत नहीं। A/B इज इक्वल टू B/C में अगर है ना, तो B² इज इक्वल टू AC, बस इतने को ध्यान रखो। एंड क्या ध्यान रखना है, B इज क्या है आपका, B ज्योमेट्रिक मीन। B को हम क्या बोलते हैं, इसको लिख लीजिए ज्योमेट्रिक मीन, और क्या बोलते हैं इसको, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल, ये आज आपका ये मेन थ्योरी है, ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो इसको यहां से यहां तक अच्छे से लिख लीजिए और रट्टा मार लीजिए, ठीक है। सारी बात समझ में क्लियर हो गया, क्लियर हुई आपकी चीज, ओके। देन आप आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है, ये हमारा, ये समझ लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, B² इज इक्वल टू AC। इसका जो स्क्वायर होगा वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब AC मतलब क्या है, A × C तो है, मतलब यहाँ दोनों स्पेस पे कुछ ना कुछ नंबर्स आएंगे, ओके, क्लियर है।
इसको अच्छे से एक बार लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये चीजें समझ में आ गई, उम्मीद तो बहुत अच्छे से कर रही हो, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अभी आपका बस इतना ही है, और उसके बाद फिर थोड़ा एग्जाम्पल में लेके चलेंगे ना, तो चीजें और जल्दी क्लियर होगी। ठीक है, देखो आपको पता है कि बहुत दिनों से ये चैप्टर हमारा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लेक्चर्स बढ़ रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा बहुत दिन हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत दिन हो रहे हैं तो उससे हमें क्या करना है भाई। जब हम कुछ आपको नहीं समझा पाएंगे, आप स्पीड में हम बढ़ जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन आपको करवा के बाकी सारे होमवर्क दे देंगे, बाद में आप ही कहेंगे कि हार्ड हार्ड तो छोड़ दिया, इजी इजी को समझा दिया। और हमारा काम ये नहीं है, हमें आपको पूरा समझाना है। ठीक है, हाँ हम चाहते तो आपको होमवर्क दे सकते थे, कह सकते थे कि इतना हमने समझाया, इतना होमवर्क लीजिए, लेकिन क्या गारंटी है कि किस स्टूडेंट को समझ में आया, जो होमवर्क दे रहे वो भी उसने कर पाया या नहीं। ठीक, तो हमारा यही मोटो है, हम यही लेकर के चल रहे हैं कि हर स्टूडेंट्स को एवरीथिंग, एक एक चीज मिलनी चाहिए। ठीक, हाँ लेकिन प्रॉमिस भी देना है आपको, ये भी हमसे प्रॉमिस करना है कि हम आपको तो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हमने तो सब चीज दे दी आपको, लेकिन आपको क्या करना है, एक या दो हमारी वीडियोस को पहले मेन देखिए, मेन कंसेप्ट देखिए अपने से, फिर उसके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देख के सॉल्व कीजिए, और फिर हमारी वीडियोस ऑन कीजिए, और उसके बाद उससे मैच कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आप कितने कॉन्फिडेंटली आपने कर पाए, भाई अपना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि बार बार हमारी वीडियो देखो, हम ये नहीं बोलते। आप हमारी वीडियो देखो, लेकिन कब देखो, पहले खुद से थोड़ा सॉल्व कर लो, मेन कंसेप्ट देखना तो पड़ेगा ना, मेन कंसेप्ट जैसे कि आज का बेसिक है, तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। लेकिन इसके बाद के एक या दो क्वेश्चन ठीक है हमारा सॉल्व किया वो देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, तो उसे सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर वीडियो ऑन कीजिए, है ना, और उसके बाद फिर मैच कीजिए। क्लियर है, तो इतने को पहले आप अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े क्या आगे, समझ आ गया ये। चलिए अब हम ना आपको एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, देखिए 74 पेज लास्ट में देखिए आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आपके एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। हम एग्जाम्पल भी आपसे सॉल्व करवा रहे हैं, इसलिए तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, और बिना एग्जाम्पल सॉल्व किए क्या प्रैक्टिस सेट में जाके खाएंगे, जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या करने वाले हैं। हाँ चलो, इफ x इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, या x इज अ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्या है, इफ x is a geometric mean, अभी एक में क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा के, लेकिन फिर बाकी आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, ऑफ किसका ज्योमेट्रिक मीन है, 25 एंड 4। देन क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, इफ x इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ किसका 25 एंड 4, तो हमको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। पूछा है अगर x हमारा ज्योमेट्रिक मीन 25 एंड 4 का है, तो आपका x की वैल्यू क्या होगी। अब x आपको क्या बनना है, नहीं है गिवन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो हमको मालूम है। ठीक है, कोई भी चीज ज्योमेट्रिक मीन होता है मतलब वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन मतलब वो स्क्वायर में होगा, ज्योमेट्रिक मीन है मतलब स्क्वायर में होगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन क्या है, x है, तो x हमारा क्या होगा, स्क्वायर में होगा। हमने बताया था ना अभी आपको, तो x हमारे स्क्वायर में होगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सीधे सीधे आप फॉर्मूला में जाएंगे, क्या लिखेंगे, देखो पहले आप ध्यान दो इधर, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में देखो, फॉर्मूला पता है कि ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये तो बता दिया हमने, स्क्वायर में होता है ये भी आपको बता दिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC आपने आपको बताया था ये, तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, मतलब ये स्क्वायर में है, अभी हमने बताया, तो x भी हमारा स्क्वायर में होगा। तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन में देखो ज्योमेट्रिक मीन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है, सीधे सीधे हम क्या ले लेंगे, बी स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर लिखिए। ठीक है, अब फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हो आप, ऐसा आपको फॉर्मूला लिखना है तो ऐसा लिख लीजिए, अब इसको फॉर्मूला बोलो या जो भी हो, है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC हमने लिख लिया, तो ये बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या क्या लिखेंगे, हियर इज ज्योमेट्रिक मीन इज x। ठीक है, तो x को स्क्वायर में ले लेंगे। अब A एंड C, हमको यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड है क्या, नहीं है, नहीं मिली है, हमको समझना पड़ेगा कि ये हमारा AC है। ठीक है, देन 25 मल्टीप्लाई बाय 4, अब निकालिए, 25 4 से कितना होता है, 100 होता है, कितना होता है 25 4 से 100। ठीक, तो ये बताइए, ये जो आपको तो x की वैल्यू फाइंड करना है ना, ये x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पढ़ा है आपने, अब ये छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत नहीं है, ये अंडर रूट हो जाएगा, है ना, ये स्क्वायर इधर चला गया, अंडर रूट हो गया, तो x किसका फैक्टर, ये किसका फैक्टर है, x इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, इसका फैक्टर कौन सा है, 10। आगे समझ में, उधर से स्क्वायर हटेगा, ट्रांसफर होकर के इधर रूट बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10, मतलब वैल्यू ऑफ x इज 10। हो गया, मिल गया आंसर।
ठीक है, एक्स हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, उसकी वैल्यू क्या निकल गई, और क्या बोला था किसका ज्योमेट्रिक मीन है 25 एंड 4 का, तो हमने उसकी वैल्यू निकाली, एक्स इज इक्वल टू हमारा 10 बन गया। क्लियर है, आई बात समझ में, इजी हो रहा है। चलो आगे देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका, आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं ताकि आपके टेक्स्ट बुक में जो है आप उसको बार बार देख करके समझ सके। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया कि 4a² b, है ना, हम सिर्फ नंबर्स लिख रहे हैं, 4a² b अपॉन में 8ab² एंड p। चलो ये 3 नंबर्स है, ठीक है, ये 3 नंबर्स, और क्या बोला गया है कि ये तीनों क्या है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तीनों भी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, इस p की वैल्यू फाइंड करना है। तीनों भी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में, क्या बताया था हमने कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के लिए, याद कीजिए, अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के लिए क्या बताया था, सेंटर वाला हमेशा स्क्वायर में रहेगा, इज इक्वल टू ac, ये कहा था। ठीक है, तो b स्क्वायर है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स, तो कैसे लिखेंगे इसे, therefore a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c लिया, तो b हमारा क्या है यहाँ पे लिखेंगे, a हमारा 4a² b हमारा 8ab² इज इक्वल टू b है 8ab² एंड अपॉन में c हमारा p हो गया। ठीक, अब ये इस पोजीशन में रहता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p को तो आप ऐसे ही साइड में ले लीजिए, ये इसके साथ में होता है, ये इसके साथ में होता है कि नहीं होता, होता। तो अब देखो क्या करना है, 4a² है, अब यहाँ p को हमने साइड में ले लिया, ठीक है, तो 8ab², ठीक है, नहीं समझता तो देखो इधर, पहले हमने 4a² ये हो गया, चलिए ये 4 अपॉन में क्यों करना है, p इज इक्वल टू 8ab² मल्टीप्लाई बाई 8ab² हो गया, ऐसा लिया हमने, ऐसे ही होता है। अब देखिए यहाँ से हम ये p को साइड में कर लेते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आपका डिवाइडेशन में चला जाएगा ना, 8 8 64। अब a और a मल्टीप्लिकेशन में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों, और नहीं तो कट करना है तो आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं। ठीक है, a आपका स्क्वायर में हो गया therefore, और b आपका 4 हो गया, यहाँ हो गया आपका 4a² b, 4 से कट कीजिए, ये a² भी कट हो गया, यहाँ का 1 भी कट हो गया, ये 3 भी कट हो गया, मतलब आपको b क्यूब तो मिलेगा। अब इसको कट करेंगे तो 4 1 4, देन 4 1 4, 4 6, मतलब आता है आपका 16b²। तो क्या मिला p की वैल्यू, p इज इक्वल टू 16b³, ये मिल गई आपको p की वैल्यू। आया समझ में, ये दिस इज योर सेकंड एग्जांपल, इसको पहले करो उसके बाद हो गया क्लियर ये वाला। चलो नाउ एक एग्जांपल और बचा आपका, ये चीज समझ में आई ना क्या करना है आपको। देखो हम पहले ही p कर रहे थे, यहाँ पर ये आपका जो p है ना, ये p हम पहले ले रहे थे लेकिन हम नहीं लिए, हमको थोड़ा सा डाउट गया कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो क्या करते हैं, ये इस प्रोसीजर में हमने लिया तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अभी हम लिख के नहीं दिखा रहे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक में है आपके, ध्यान दीजिए। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों का एक साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब हमने ये क्यों लिया, इसे हमने नीचे उतार लिया, नीचे उतार लिया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइडेशन में चला जाएगा, और ये p आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। हमने लिखा नहीं है p इज इक्वल टू, ये आपका p इज इक्वल टू हो गया। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही। तो p की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 16b³, यही निकाला था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ p निकालना था ना। एग्जांपल, 2 एग्जांपल आपके क्लियर हुए, समझ में आई चीजें, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा समझने का फेर है। अब देखो एक एग्जांपल नंबर 3 देखो, यहाँ पर ना 3 वैल्यूज गिवन है, एक 7 12 एंड 18, ये 3 वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, कौन से नंबर ऐसे पूछा गया कि कौन सा नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 3 नंबर्स आपको गिवन है, 7 12 एंड 18, है ना। इसमें कौन सा ऐसा सब्ट्रैक्ट करोगे कि रिजल्टेंट, उसमें रिजल्ट मिलेगा जो एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बना सकता है। ऐसा कौन सा नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे आप कि हमको जो रिजल्ट मिलेगा तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाएगा। तो हमको फाइंड करना है, हमको नहीं पता तो उसको हम क्या ले लेंगे, x। कौन से नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है पूछ रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट मतलब हम x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीनों के लिए पूछ रहे हैं, है ना। तीनों में ऐसा कौन कौन से नंबर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे जो कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तीनों में x के साथ में माइनस करेंगे क्योंकि हमको तो नहीं पता। ठीक है, हमें इसे कुछ भी मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट
x be the number, ठीक है, which subtract from these numbers, ठीक है, which subtract from these numbers, कौन कौन से नंबर्स, डायरेक्ट लिख रहे हैं नंबर्स, ये these numbers, ये इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है। तो अब ये कैसे बनेगा, ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट करने वाले, हमको पता नहीं कौन सा नंबर है, बोल रहा है कोई सा भी नंबर आप सब्ट्रैक्ट करना है, आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मिलना चाहिए। मान लिया हमने x, तो उसे कैसे लिखेंगे, पहले 7 का x के साथ में माइनस करेंगे, क्लियर है, उसके बाद फिर 12 का x के साथ में माइनस करेंगे, थर्ड हम 18 का x के साथ में माइनस करेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, कहां से निकलता है ये, ठीक है, तो 1 2 3 वैल्यू सबको मिल गई। अब आपको पता है, क्या पता है, ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, पता है ना, पता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। चलो नहीं तो फिर ये देखिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ठीक है, तो देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये आप ऐसा ब्रैकेट पे लिखता हूँ, ब्रैकेट पे लिख लीजिए। अब इस फॉर्म में पहले से लिखेंगे, तो अब देखो ये कैसे लिखेंगे, चलिए ये इसे हमने ए मान लिया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। अगर हमने ये सब कुछ ले लिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी, क्या कहा था हमने, जो सेंटर पे रहता है ना, सेंटर पे रहता है वही क्या कहलाता है आपका मीन प्रोपोर्शनल या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाता है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शनल है तो आप इसे 2 टाइम्स लिखना, मतलब ये स्क्वायर में, तो कैसे लिखेंगे, लिखिए इस फॉर्म में, पहले लिखिए देयरफॉर 7 माइनस एक्स अपॉन में बी आपका 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू में अगेन 12 माइनस एक्स, हियर इज 18 माइनस एक्स, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या करेंगे, चलिए 12 माइनस एक्स को आप यहाँ पे स्क्वायर में ले लीजिए, दोनों भी वैसे ही साथ साथ में रहने वाला है, ठीक है, और ये दोनों को लेंगे 7 माइनस एक्स, अगेन हियर इज मल्टीप्लाई में है ना बीच में 18 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करिए जल्दी से। अब देखो अच्छे से ध्यान दो, ये जो है 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका, कुछ याद आ रहा है इसको देख के, एक फॉर्मूला बेस्ड है, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर, देखो सेम है कि नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है, तो इसको हम उसी फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर का क्या होगा आपका, देयरफॉर ए स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है 2 मल्टीप्लाई बाई ए आपका 12 हो गया, बी आपका x हो गया, बी आपका x हो गया, उसके बाद फिर आप फिर लेते हैं यहाँ प्लस और उसके बाद x स्क्वायर, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू हमने यहाँ ले लिया, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 18 से 1 से कितना होता है 126, ठीक, देन माइनस है तो 7 माइनस एक्स माइनस 7x हो गया। अब माइनस एक्स के साथ में करेंगे तो माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 18, तो माइनस 18x हो जाएगा। अब माइनस एक्स क्या होगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, हो गया क्लियर, यहां तक समझ आ गया। अब देखो आगे 12 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते तो आपको होता है 144, देखो 144, अब 12 से कितना होता है 24, ये x हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया सिंप्लीफाई। अब इधर का करेंगे तो इधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस 7x माइनस 18x, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो माइनस 7x माइनस 18x आपका कितना हो जाएगा, माइनस 25 में x प्लस एक्स स्क्वायर। आगे समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, जो नंबर्स है उसको आप एक साइड में लेंगे, जो वेरिएबल्स है आप उसको एक साइड में लेंगे, क्लियर है, नंबर्स एक साइड में जाएंगे और वेरिएबल्स एक साइड में जाएंगे। चलो करिए इधर, फिर यहां हम रब करते हैं, थोड़ा बताते हैं आपको। तो नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, देखिए 144 को चलिए हमने यहीं ले लिया, नहीं रखा, नहीं हटाया, ठीक है, और ये नंबर्स हो गया और ये नंबर 126, दो ही नंबर है, तो माइनस इधर आपका प्लस में है तो इधर आएगा 126 माइनस में हो जाएगा। अब इज इक्वल टू में जितने भी वेरिएबल्स उनको देखिए, माइनस 25x आपका, माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका दोनों भी यही था, अब ये दोनों भी आ जाएंगे। आपका क्या है माइनस 24 है तो आपका प्लस में हो जाएगा,
प्लस 24x और ये आपका एक्स स्क्वायर आपका प्लस में है तो यहाँ के माइनस में हो गया। हो गया क्लियर? चलो अब 144 एंड 126 आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आता है आपका? 18। ठीक, अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही कट गया, कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। अब माइनस 25x और 24x माइनस प्लस माइनस होता है तो आपका आएगा यहाँ पे माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों आएगा? बड़े डिजिट के आगे माइनस है, ध्यान दो, बड़े डिजिट के आगे माइनस। अगर आप इसे इस साइड ले लेते थे तो आपका माइनस नहीं आता था, डायरेक्ट आपका एक्स ही आता था और ये 18 माइनस में हो जाता था, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता था। आप इधर कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मतलब ये सबको आप इधर ले लेंगे, ठीक है, और ये इधर आ जाएगा। 126 से माइनस 144 होगा तो आपको माइनस 18 ऑलरेडी आ जाएगा। अभी भी क्या वैल्यू पूरी देखिए, माइनस एक्स से माइनस को हमको इधर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? माइनस 18, तो माइनस 18 हो गया इज इक्वल टू एक्स, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू माइनस 18 भी लिख सकते हैं। आगे तो हमारी एक्स की वैल्यू मिल गई। लेट एक्स बी द नंबर विच सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दीज नंबर्स, तो जो एक्स की वैल्यू हमको क्या मिली? माइनस 18, ठीक है। एक्स हमारा क्या था यहाँ पे? एक्स हमने ऐसा नंबर लिया था जो कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ऐसा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देगा। तो अब देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एक्स की वैल्यू तो हमको मिल गई, अब हमको फाइंड करना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कौन कौन से। हमें पूछा गया था ना कौन सा नंबर है, तीनों नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा माइनस 18 है। चलो करके देखते हैं इनको। तो अब क्या करेंगे, देखिए नंबर 1 में 7 माइनस एक्स है, नंबर 2 में 12 माइनस एक्स है, एंड 3 में क्या है आपका? 18 माइनस एक्स। यही है तीनों, ठीक है, इज इक्वल टू। चलिए एक्स की जगह में वैल्यू पुट कीजिए। माइनस 18 है, ध्यान रखना नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये माइनस आपका है, ये तो हम इसे ऐसे ही रखेंगे, और ये भी माइनस 18 है तो इसे पहले ब्रैकेट में रखेंगे। इज इक्वल टू 18 माइनस 18 हो गया। सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अब ये माइनस माइनस सब में भी प्लस होगा, मतलब सभी को आप प्लस करेंगे, सभी को प्लस करेंगे। तो 18 एंड 7 आपका हो गया 25, ठीक, एंड ये आपका 30 हो गया। 18 से कितना होता है? 18 से होते हैं 18 प्लस 18, ठीक, 36। 18 2 36 होता है ना। ये हो गए आपके नंबर्स। आगे क्लियर? अब देखो ये तो आपको मिल गया, ये आपके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है 25, 30 एंड 36, ये आपके कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। अगर आपको समझ में आ रहा तो ठीक है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे है ये आप पूछेंगे, ठीक है, तो आप इसे भी इस फॉर्म में रख के देख लीजिए। देखिए ऊपर में बताते हैं, जैसे या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। हमने क्या कहा था, ये जो स्क्वायर है ये प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था, क्या है क्या, कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। चलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है। तो देखिए आप बी स्क्वायर की जगह में हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या मिला आपको? 25, 30 एंड 36, यही मिला है, यही मिला। तो देखिए सेंटर का हमने क्या बोला था, अगर नहीं समझता ये भी लिख लो, ए अपॉन बी है इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, तो ए बी और सी हमने माना, ठीक, तो क्या होगा 25 अपॉन 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 36, ठीक। अब इसे क्या करेंगे, इस फॉर्म में रखेंगे, इस फॉर्म में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय आपका 36 हो गया इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 30 हो गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसे बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब 30 स्क्वायर ऐसे ही होगा ना। तो इसका आपका 900 है, और इसको हम बिना देखे बता रहे हैं कि इसका भी 900 है। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने वेरीफाई के लिए सॉल्व करके देख लीजिए। हमने इसे सॉल्व करके बता दिया कि ये 900 है, अब आप यहाँ देख लीजिए कि ये 900 है कि नहीं, और हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि 900 है। क्यों? बिकॉज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी वो इसके बराबर रहेगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और कमेंट सेक्शन पे हमें बताइए कि रियल में 900 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको तो यहीं तक के समझ में आएगा, आगे आपको नहीं पता है, लेकिन ये हम करके बता रहे हैं कि आप देखिए 900 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल आज समझ में आ रहा होगा, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको समझाया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसलिए स्टार्टिंग में हमने वो वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया था कि आप अच्छे से देख सकें, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत लंबा होने वाला है तो कोई बात नहीं, चलेंगे देखेंगे कैसा लगता है क्या है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये मजा आया कि नहीं, और एक कमेंट सेक्शन में हमें वो बताइए कि 25 मल्टीप्लाई बाय 36 करने पर आपको 900 मिला या नहीं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 पे, जिसमें 4.5 का फिर हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट ले चलेंगे, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। बट
पेशेंस रखिए। अभी हम एकदम स्पीड से तो नहीं पढ़ सकते, मालूम है आपका एग्जाम टाइम आ गया है, ठीक है। हमने जब से स्टार्ट किया तब से हम बहुत कोशिश करते जा रहे हैं कि हम जल्दी से और बहुत अच्छे से आपके तक के वीडियो अपलोड करके पहुंचा सकें, ठीक है। हमारी कोशिश जारी है, लेकिन इतना भी स्पीड नहीं करेंगे कि आपको 2-4 समझा दें, क्वेश्चन समझा दें और बाकी होमवर्क भी दे दें और आपको कुछ भी समझ ना पाए, तो ऐसे वीडियो अपलोड करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो प्लीज देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 2 पे। गुड लक, गुड बाय।